तो अब हम इसका भी प्रसंग देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, अर्थात अब श्री राम जी भरत से पूछ रहे हैं, उनकी इच्छाओं को पूछ रहे हैं कि अब तुम बताओ क्या बात है। और ऐसे जब पूछ रहे हैं तो भरत क्या हो जाते, अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। और जब व्याकुल होते हैं तो अपने मनोभावों को यहाँ पर ये वर्णित कर रहे हैं। व्याकुल होकर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। श्री राम कह रहे हैं, हे भरत अब तुम अपनी इच्छाओं को बताओ, क्या कहना चाहते हो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। मानो सभी देवतागण वहाँ उपस्थित जितने भी प्रजागण थे सब लोग क्या हो गए, सजग हो गए। क्या सजग हो गए, उनकी बात को सुनने के लिए, श्री राम की बात को सुनने के लिए। मानो जैसे कि सपना देखते देखते जाग उठे हों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। कह रहे हे आर्य, श्री राम से कह रहे हैं, कौन, भरत कह रहे हैं कि हे आर्य क्या अभी भी इस भरत का कोई इच्छा रह गया बाकी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक का अर्थ होता है जिस राज्य में शत्रु न हो, यानी कि शत्रुहीन एक तरह समझिए। ऐसा राज्य हमें मिल गया कि शत्रुहीन राज, यानी कि चारों तरफ सुख ही सुख है, फिर भी अभी हमारे अंदर कोई इच्छा रह गई है। ये अपने आप पर व्यंग कस रहे हैं। कौन, भरत। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। अरण्य मतलब होता है जंगल, बसेरा माने निवास करना, तरु माने वृक्ष, तले माने नीचे। अगर मेरे वजह से आपने महल को त्याग करके इस वृक्ष के नीचे अपना इस जंगल में बसेरा यानी कि निवास कर रहे हैं, रह गया अभिप्सित अवशेष तद क्या मेरा, फिर भी मेरा अभिशेष इच्छा रह गया कोई। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा। और मेरे वजह से ही मेरे पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, क्या इस अभागे का अभी भी कोई इच्छा बाकी रह गया। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। हे भगवान क्या इसी अपयश के लिए, हेतु माने कारण होता है, जनन माने जन्म, अयश यानी कि जस अपयश, एक यश होता है और एक अपयश होता है। तो अपयश मतलब दोषपूर्ण कहा जा सकता है। तो कह रहे क्या इसी कलंक के लिए, कलंक के कारण मेरा जन्म, कलंक भुगतने के लिए मेरा जन्म हुआ। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन माने मारना होता है, जननी माने माता, निज माने अपनी। क्या मेरी अपनी ही माता के द्वारा मेरा मृत्यु लिखा था, हत्या लिखा था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, उसके लिए और क्या इच्छाएं हो सकती हैं, वह किसका, यानी कि किसके लिए और इच्छाएं करेगा। जब घर ही नहीं रहेगा, उसका घर ही भ्रष्ट हो गया, तो अपने परिवार के लिए तो सारी इच्छाएं सब लोग करते हैं, लेकिन जब मेरा परिवार ही नहीं है तो अब मैं किसके लिए इच्छा करूं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज मैं स्वयं से मुँह फेरा, यानी कि मैं खुद से नफरत कर रहा हूँ, मुझे खुद से घृणा उत्पन्न हो गई है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। हे आर्य बता तो अभी अभिषिप्त मेरा। हे आर्य आप ही बताइए क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा रह गई है। आप ही बता दीजिए, मुझे नहीं पता कि मेरी अभी भी कोई इच्छा शेष रह गई है। आप ही बताइए कि मेरी क्या इच्छा है, क्या हो सकती है।